सृष्टि का अनावरण एक दिव्य दृष्टि। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान बहुत प्राचीन है। यह केवल तारों और ग्रहों का अध्ययन नहीं, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र जैसा है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारा स्थान दिखाता है। इसका ज्ञान हमें वेदों और पुराणों से मिलता है। यह ब्रह्मांड एक दिव्य लीला, एक खेल है। यह एक जीवित चेतन सत्ता है जो हमें आश्चर्य और श्रद्धा से भर देती है। यह हमें सृष्टि को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड ही परम सत्य है, ऐसा कहा गया है। वही हर वस्तु का मूल स्रोत है। संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड से ही प्रकट होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। यह एक शाश्वत चक्र है जो चलता रहता है। हिरण्यगर्भ को ब्रह्मांडीय अंडा या स्वर्ण गर्भ कहते हैं। इसमें सभी संभावनाएं छिपी होती हैं। सृष्टि कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत लय है, निरंतर। सृष्टि की रचना में दिव्य शक्तियों का हाथ है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी रूपांतरण या संहार करते हैं। ये केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। वे सभी ब्रह्मांडीय नियम यानी धर्म का पालन करते हैं। उनके कार्यों से ही व्यवस्था बनी रहती है। वे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं और इसके विकास में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार सृष्टि चलती रहती है। हमारे धर्म ग्रंथ इन कथाओं को बताते हैं। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि पर प्रश्न उठाता है। उपनिषद ब्रह्म और आत्मा पर गहन विचार करते हैं। पुराण सृष्टि की कथाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये ग्रंथ केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये आज भी जीवंत मार्गदर्शक हैं। वे हमें विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सृष्टि के रहस्य को स्वीकार करते हुए प्रतीकात्मक कथाएं हमें इसकी विशालता समझने में मदद करती हैं। समय का चक्र, पश्चिम और पूर्व का दृष्टिकोण। पश्चिमी दुनिया में समय को एक सीधी रेखा माना जाता है। इसका एक आरंभ होता है, एक मध्य और फिर एक निश्चित अंत होता है। यह समय एक अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जैसे कि कोई अंतिम न्याय का दिन। घटनाओं को अद्वितीय माना जाता है, वे बार बार दोहराई नहीं जाती, ऐसा मानते हैं। इस सोच ने पश्चिमी विचार को बहुत प्रभावित किया है। प्रगति और एक निश्चित उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया है। हिंदू धर्म में समय को एक चक्र माना गया है। इसे कालचक्र कहते हैं, यानी समय का पहिया। यह पहिया बिना रुके निरंतर घूमता रहता है। इसका कोई पूर्ण आरंभ या अंतिम अंत नहीं है, केवल शाश्वत चक्रों की पुनरावृत्ति होती है। सृष्टि, पालन और विलय, ये सभी निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, कोई अकेली घटना नहीं। यह दृष्टिकोण जीवन में नवीनीकरण को बढ़ावा देता है और अस्तित्व के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। समय की यह चक्रीय धारणा हमारे विचारों को बदलती है, इतिहास और हमारे अपने जीवन के बारे में भी। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी जुड़े हुए हैं, एक विशाल वृत्त पर बिंदुओं के समान। घटनाएं हमें नई लग सकती हैं, पर वे पुरानी होती हैं। वे पहले घटित हो चुकी घटनाओं की प्रतिध्वनि हो सकती है और भविष्य में फिर से घटित हो सकती है। यह दृष्टिकोण स्वीकृति और शांति लाता है। परिवर्तन तो ब्रह्मांडीय लय का स्वाभाविक हिस्सा है। यह चक्रीय समझ हमारे रीति रिवाजों में गहरी है, त्योहारों और दैनिक जीवन में भी बसी हुई है। यह हमें निरंतर विराट ब्रह्मांडीय लय की याद दिलाती है। बदलती ऋतुएं भी इसी का एक हिस्सा है, इसी भव्य विशाल चक्र का एक अंग। यह हमारे जीवन को संरेखित करने में मदद करता है, प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ, जिससे गहरे सामंजस्य की भावना उत्पन्न होती है। यह भाग्यवाद नहीं, बल्कि समय की विशालता की समझ है। युगों का महाचक्र और लोकों की संरचना। युग समय की बहुत लंबी अवधियां हैं। सत्य युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें सत्य और धर्म अपने पूर्ण रूप में होते हैं। मनुष्यों की आयु बहुत लंबी होती है और उनमें सद्गुणों की प्रधानता होती है। इसके बाद त्रेता युग आता है, जिसमें धर्म थोड़ा कम हो जाता है। फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। यह एक निश्चित क्रम में चलता है। युगों के साथ धर्म का क्रमशः ह्रास होता है। त्रेता युग में धर्म एक चौथाई कम हो जाता है। इस युग में यज्ञ और कर्मकांड महत्वपूर्ण हो जाते हैं। द्वापर युग में धर्म आधा रह जाता है। वेदों को समझने में आसानी के लिए विभाजित किया जाता है। मनुष्यों की आयु और नैतिक शक्ति भी घटने लगती है। यह गिरावट कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक ब्रह्मांडीय चक्र है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही युग बदलते हैं। कलयुग हमारा वर्तमान युग है, ऐसा मानते हैं। इसकी पहचान संघर्ष और अज्ञानता से होती है।
इसमें अधर्म यानी अनीति का बोलबाला होता है। धर्म केवल एक चौथाई ही शेष रहता है। इसकी चुनौतियों के बावजूद कलयुग खास है। इसमें मोक्ष प्राप्ति अपेक्षाकृत सरल मानी जाती है। ईश्वर के प्रति भक्ति और नाम जप द्वारा पुराणों में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन है, जो एक कठिन चित्र प्रस्तुत करते हैं पर मार्ग भी दिखाते हैं। लोक ब्रह्मांड में अस्तित्व के विभिन्न तल हैं। आमतौर पर 14 लोकों का वर्णन मिलता है। 7 ऊपरी लोक हैं जिन्हें स्वर्ग भी कहते हैं, जैसे भूलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। 7 निचले लोक भी हैं जिन्हें पाताल कहते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में निवास करते हैं। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र या अक्ष माना जाता है, जिसके चारों ओर ये लोक संरचित हैं। ब्रह्मांडीय नृत्य का आध्यात्मिक महत्व। ब्रह्मांड विज्ञान को समझना एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह केवल बौद्धिक व्यायाम या ज्ञान संग्रह नहीं है। यह हमें भौतिक संसार की क्षणभंगुरता दिखाता है और आत्मन की शाश्वत प्रकृति का बोध कराता है। सृष्टि और प्रलय के विशाल चक्र हमें सिखाते हैं। सांसारिक चिंताओं से अनासक्ति का भाव। सब कुछ एक भव्य आवर्ती पैटर्न का हिस्सा है। यह ज्ञान जीवन की यात्रा में सहायक होता है। उतार चढ़ाव को संभाव से देखने में मदद करता है। यह ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें हमारा स्थान दिखाता है और मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी, जो अंततः आत्म साक्षात्कार या मोक्ष है। विभिन्न लोकों और युगों की यात्रा वास्तव में आत्मा की ही यात्रा है, मुक्ति की ओर। जन्म और मृत्यु के चक्र संसार से। ब्रह्मांड की संरचना स्वर्ग और नरक के साथ एक नैतिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करती है। हमारे कर्मों के परिणामों को दर्शाती है। ब्रह्मांड को महाब्रह्मांड मैक्रोकोस्म कहते हैं और व्यक्ति को सूक्ष्म ब्रह्मांड माइक्रोकोस्म कहते हैं। कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा व्यक्ति में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड को समझने से स्वयं को समझने में मदद मिलती है। दिव्य शक्तियां और ब्रह्मांडीय सिद्धांत जो बाहर हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी मौजूद हैं। इस सत्य का अनुभव ही आध्यात्मिक जागृति है और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कराता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक गहन आध्यात्मिक दृष्टि देता है। यह हमें धर्म, भक्ति और सत्य की खोज का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है। यह वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक आयामों को जोड़ता है। अस्तित्व को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य केवल ब्रह्मांड के बारे में जानना नहीं है, बल्कि उस दिव्य चेतना का अनुभव करना है जो इसमें व्याप्त है और सार्थक जीवन जीना है। यह प्राचीन ज्ञान आज भी शांति और मार्गदर्शन देता है।